आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो ढोल तो ईमानदार होने के पीटती है, जो हर वक्त साबित ये किए रहना चाहती है कि पूरे देश में एक वही ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा ईमानदार है, बाकी सभी भ्रष्ट हैं। तभी तो 10 साल में देखिए एक छोटी सी पार्टी कहां से कहां पहुंच गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी इस पार्टी के लिए ये कभी नहीं स्वीकारते कि चलिए ईमानदार तो आप बता रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जालसाजी में भी आप ही के नेता फंस रहे हैं, फिर चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर राघव चड्ढा। जी, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी जालसाज निकले और ये तब साबित किया गया जब मॉनसून सत्र के आखिरी दिन उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मतलब ये कि कहां आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली सेवा बिल को रोकने के लिए पूरी जान लगा दी, पूरा विपक्ष लगा दिया, उसके बाद भी रोक नहीं पाई। इसके अलावा एक और जो बड़ा झटका लग गया वो ये कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर जालसाजी का आरोप लगाकर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आदेश दे दिया गया कि वो तब तक सदन से निलंबित रहेंगे जब तक प्रिविलेज कमेटी उनके मामले की जांच नहीं करती। और सिर्फ राघव चड्ढा ही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले संजय सिंह भी तो इस सत्र के लिए सस्पेंड किए गए थे। अब संजय सिंह को तो अगले सत्र के लिए भी सस्पेंड कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने ये बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है, मुझे इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजना ठीक लगता है। 24 जुलाई 2023 तक का निलंबन आदेश वर्तमान सत्र से आगे भी जारी रह सकता है, जब तक कि परिषद को विशेषाधिकार समिति के सिफारिश का लाभ नहीं मिल जाता। कुल मिलाकर तथाकथित तौर पर देश की सबसे ईमानदार पार्टी के 2 नेता जालसाजी के आरोप में संसद से सस्पेंड कर दिए गए। हालांकि राघव चड्ढा ने इस मामले में सफाई भी पेश की है। जी, जब राघव चड्ढा ने देखा कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो राघव चड्ढा अपनी सफाई भी पेश करते देखे गए और बीजेपी को झूठ फैलाने वाली पार्टी भी करार दे गए। करीब 4 मिनट की वीडियो में राघव चड्ढा ने कहा, मुझे राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। मुझे क्यों निलंबित किया गया? मेरा क्या अपराध है? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने संसद में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछ लिए? अपने वीडियो में फिर राघव चड्ढा ने अपनी सफाई में और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता ले सकते हैं, कल कोई आम आदमी पार्टी के किसी भी सांसद की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं। ये जो चाहे कर सकते हैं। और शायद मैं पहली बार ही ऐसा देख रहा हूंगा कि जो मनगढ़ंत आरोप बीजेपी लगा रही है और जिस अपराध के लिए मुझे दोषी कह रही है, वो तो अपराध कहीं रूल बुक में लिखा ही नहीं हुआ। मैं आपको साफ करना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मैंने कोई दस्तखत कर किसी सांसद के सदन में जमा करा दिए। मैं आपको सत्य बताना चाहूंगा। सत्य यह है कि किसी भी सांसद को एक समिति में नाम प्रस्तावित करने की छूट होती है। यानी कि मैं एक सिलेक्ट कमेटी के गठन के लिए कुछ सांसदों का, एमपीस का नाम सुझा सकता हूं, प्रस्तावित कर सकता हूं, प्रपोज कर सकता हूं। इसमें किसी सांसद की लिखित सहमति यानी कि रिटर्न कंसेंट या सिग्नेचर, हस्ताक्षर की, दस्तखत की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस प्रस्तावित नाम देने होते हैं। और अगर किसी सांसद को आपत्ति है तो अपना नाम विड्रॉ कर सकता है। कहीं पर भी ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना हमने सिग्नेचर जमा कराए। लेकिन फिर भी एक मौका इन लोगों को मिल गया है मुझ पर कीचड़ उछालने का और मेरी रेपुटेशन को तार करने का। एज अ पार्लियामेंटेरियन मुझ पर कीचड़ उछालकर मेरी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने का। मैंने कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इन चुनौतियों से डरता नहीं हूं। अंत तक आपसे लड़ाई लड़ूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। राघव चड्ढा ने कह दिया है कि वो बीजेपी की इन चुनौतियों से डरते नहीं है। बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले इनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन इस सब से राघव चड्ढा टूटने वाले नहीं हैं। अब जब राघव चड्ढा ने खुद पर लगाए गए इल्जामों को लेकर वीडियो जारी किया, तो फिर सोशल मीडिया पर भी देखिए लोग कैसे उनके वीडियो पर लगातार कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अराजक तत्वों से भरी पड़ी है, इनका संसद में कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। प्रसाद करवा नाम के यूजर ने लिखा, बी सस्पेंडेड, पार्लियामेंट विल एटलीस्ट वर्क पीसफुली एंड विदाउट फ्रॉड्स। अरविंद पाराशर नाम के यूजर ने लिखा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, सस्पेंशन, टर्मिनेशन, फिर इनसाइड। आप पहले ही ये सिचुएशन के वीडियो रिकॉर्ड कर लो।
योगेश गुप्ता नाम के यूजर ने लिखा, राघव चड्ढा के केस का पूरा सच। संसद में घोटाला करना, केजरीवाल के इशारों में जालसाजी कर गए राघव चड्ढा। झूठ बोलकर दिल्ली सेवा बिल रोक कर केजरीवाल को करप्शन के केस से बचाने का प्लान था। संसदीय मर्यादाओं के उल्लंघन के साथ साथ कानूनी अपराध के भी दोषी हैं, तभी बाहर फेंका गया। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पर भी लोग राघव चड्ढा के सस्पेंशन को ठीक ही ठहरा रहे हैं। अब आपको बताते हैं पूरा वाकया कि आखिर क्यों और कैसे राघव चड्ढा का सस्पेंशन हुआ। उच्च सदन में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन उच्च सदन में नेता सदन पीयूष गोयल ने राघव चड्ढा के नियमों का उल्लंघन कर बिना सहमति सदन की समिति के कई सदस्यों का नाम शामिल करने का मुद्दा उठाया। पीयूष गोयल ने क्या कहा था, सुनिए जरा। The views expressed by the members on the floor of the House left no doubt that there was an outrage of privilege of these members by Honorable Member Shri Raghav Chadha by including their names in the motion without securing their willingness. This is contrary to the provisions of Rule 72(2) as stated before. Honorable Chairman, whips had been issued on that day. All of us were bound to vote, be present and vote as per our respect. Severe consequences on the honorable MPs. It could go as far as losing their membership of the House. That is the level of breach of privilege that honorable MP Shri Raghav Chadha has done. And tomorrow, God forbid, if a party was to start suspecting, and I'm taking your name with due apology, Dr. Sasmit Patra, if his party was to start suspecting that Dr. Sasmit Patra was disobeying the party whip and was going along with the other side and breaking the whip of the party, it could have so much consequences that his very membership was at risk. And so for the other 5 members, and all these 6 members are extremely disturbed, they are extremely hurt, and they are looking to the chair and to all of us as the members of this august house. सुना आपने पीयूष गोयल को। 5 सांसदों ने दावा किया है कि दिल्ली सेवा विधायक को उनकी सहमति के बिना सिलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर उनके नाम का उल्लेख किया गया और यह प्रस्ताव राघव चड्ढा ने पेश किया था। विरोध दर्ज कराने वाले 3 बीजेपी सांसद हैं, वहीं इनमें एक बीजेडी और एक अन्ना द्रमुक सांसद भी शामिल हैं। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जांच की मांग की थी। इस मामले को लेकर कुछ दिन पहले राघव चड्ढा ने अपनी बात रखी थी और फिर राघव चड्ढा ने कहा है कि वो विशेषाधिकार समिति द्वारा भेजे गए नोटिस पर जवाब भी देंगे। उन्होंने कहा था, बतौर सांसद मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बीजेपी के हथकंडे का खुलासा करूंगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस सबको बीजेपी की साजिश करार दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक युवा और प्रभावी सांसद राघव चड्ढा की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उनके खिलाफ साजिश के तहत भाजपा यह अभियान चला रही है। वहीं कांग्रेस ने भी आप नेता राघव चड्ढा का सपोर्ट किया है। कांग्रेस ने इस निलंबन को अनुचित बताया है, कहा है कि वो इसका विरोध जारी रखेंगे। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में अभी आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में राघव चड्ढा का सस्पेंशन ठीक हुआ है या फिर बीजेपी जबरदस्ती इस मामले को तूल दिए हुए है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।